मंडला की माटी में सुपुर्द एक खाक देश के महान चित्रकार सैयद हैदर रजा को उनके जन्म दिवस पर भाव विभिन्न श्रद्धांजलि दी गई। पद्माश्री, पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण से सम्मानित रजा साहब को स्थानीय बिंजिया कब्रिस्तान में कला प्रेमियों और कलाकारों ने याद किया। रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने चादर पेश कर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी कला यात्रा को नमन किया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। मंडला के बिंजिया स्थित कब्रिस्तान में रजा साहब और उनके पिता सैयद मोहम्मद रजी की कब्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। रजा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित स्मृति कार्यक्रम में स्थानीय और बाहर से आए कलाकारों ने भाग लिया। बता दें कि सैयद हैदर रजा का कला सफर मंडला के ककैया गांव के एक छोटे स्कूल से शुरू हुआ था, जहां उनके शिक्षक ने उन्हें एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। आगे चलकर यही बिंदु उनकी कला का केंद्रीय तत्व बना और उन्हें विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाई। करीब 50 वर्षों तक पेरिस में रहने के बावजूद रजा साहब ने अपनी जन्मभूमि मंडला को कभी नहीं भुलाया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ मंडला में उनके पिता की कब्र के पास सुपुर्द ए खाक किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले सहित अनेक गणमान्य लोग भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडला में रजा साहब का जन्म दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के संदेश का उत्सव बन गया। महान कलाकार को उनकी जन्मभूमि में मिला यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये 10वां साल है रजा साहब को एक हम सब लोगों के कलाकारों की तरफ से श्रद्धांजलि देने का, और इस दौरान रजा फाउंडेशन के द्वारा मंडला में लगातार युवा कलाकारों के लिए कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस वर्ष वाटर कलर का कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश के हर जगह से दो कलाकार आए हैं और खैरागढ़ से 2 कलाकार आए हैं। और साथ ही एक हमारी जो कार्यशाला है वो चल रही है, जिसमें लोग आते हैं, टेराकोटा पेंट करते हैं, बनाते हैं, अपने चित्र बनाते हैं और वो अपने साथ ले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हमारा सौभाग्य है और एक ऐसी पीढ़ी जो इसने देश की आज़ादी के साथ पूरी कला जगत को विकसित करा एक तरीके से, उस पीढ़ी को देख पाना ये अपने आप में एक बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि वो रहे तो पूरे विश्व में, लेकिन अंततः उन्होंने अपना विराम स्थल, अपना उद्गम बिंदु को ही चुना, अपने उसी स्थान को चुना। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है हम सभी युवाओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि कर आएँ सब जगह भ्रमण, देख लें पूरा संसार और ना भूलें अपनी जड़ों को। यही सबसे बड़ा संदेश है उनके जीवन का, इसको याद रखना चाहिए। उम्र पिछले 50 साल से इनको वॉच कर रहा हूँ और मेरा भी जीवन काफ़ी निकल गया, लेकिन अब मुझे समय मिला है कि मैं आज जो है कम से कम उनके सानिध्य में, उनके करीब हूँ। हालांकि उनकी विश्राम की अवस्था के बाद, तो मेरा मानना है कि अगर उन्होंने अपना जीवन जो है भारत को दिया है तो उन्होंने फ्रांस को भी दिया है, क्योंकि वो सिर्फ इस वजह से जो है अपने काम के लिए वहाँ रहे, तो फ्रांस सरकार ने उनको सम्मान दिया। और मैं चाहता हूँ, मेरी दुआ है कि उनको वहाँ भी उनका कोई मेमोरियल बने, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं और लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं। मेरी यही कामना है और हो सकता है इच्छा पूरी हो।